हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पार्ट 9 ऑफ सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। आज हम बात करेंगे अपने वीडियो में ट्रेड क्रेडिट के बारे में। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट, नॉट अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, अ सिंपल सा बिजनेस कॉन्सेप्ट जिसके बारे में हम आज बात करने वाले हैं। ओके, सो स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो के साथ। सबसे पहला चीज आ जाता है भैया, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेड क्रेडिट। जब आपको मीनिंग बताएंगे बोले यार तो उधार है, तो ईजी टॉपिक है। ओके, सो मीनिंग, सो इट सेज, इंग्लिश डेफिनेशन सुन लो पहले। इट सेज trade credit is a credit facility. It's a credit facility extended by one businessman to another businessman to purchase of goods and services. For the purchase of goods and services, it allows the buyer to make payments. It allows the buyers to make payments usually within an agreed period. Within an agreed period. अब देखो होता क्या है। Let's say there is a wholesaler, let's say there is a retailer, ठीक है। wholesaler is Mr. A, retailer is Mr. B। फिर से यहाँ पर लिख देते हैं, I guess it will be easier for you। Sorry, there is a retailer Mr. B, there is a wholesaler Mr. A। Now what happens is, let's say there are some goods being given from A to Mr. B. The amount of the goods is rupees 1000। ओके, A ने B को कुछ सामान दिया जिसका अमाउंट था 1000 रुपीज। नाउ व्हाट द रिटेलर मिस्टर बी विल से, मिस्टर बी यहाँ पर क्या कहेंगे, आप हमें 1000 रुपए का सामान दे दो, बट वी विल नॉट बी एबल टू पे यू नाउ। आई विल पे यू लेट्स से आफ्टर अ मंथ और 2 months और 3 months। अब इसके ऊपर जब आप एक बिजनेस एटमॉस्फेयर में काम करते हो, एक बिजनेस एनवायरनमेंट में काम करते हो, इट इज अ कॉमन प्रैक्टिस वेयर अ होलसेलर गिव्स द प्रोडक्ट्स टू द या गुड्स एंड सर्विसेज टू द retailer। The retailer sells it to their customers। आफ्टर द मनी इज रियलाइज्ड फॉर द कस्टमर्स, फिर वो पैसा होलसेलर को वापस करते हैं। मतलब 2 बार उधार, आपने उधार दिया रिटेलर को, रिटेलर उसको बेचेंगे कंज्यूमर्स को, कंज्यूमर्स से जब पैसा रिटेलर को आ जाता है, रिटेलर वो पैसा लेकर होलसेलर को दे देता है। मतलब कि द गुड्स आर बीइंग गिवन फ्रॉम ए टू बी and B will sell it to the customers, then B will bring in the money and B will give the money back to Mr. A। ठीक है, but it will be after a stipulated or a predetermined period of time। आप जब सामान खरीद रहे हो अपने होलसेलर से, तभी आप उन्हें कह दो, उन्हें तभी बता दो अपने सप्लायर को कि भैया हम 15 दिन बाद, 10 दिन बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, 6 महीने बाद आपको पेमेंट करेंगे। वो फिर आपको तंग नहीं करेंगे, उतने दिन का आपको ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है। ट्रेड क्रेडिट मिल जाता है। नाउ देयर इज अ पॉइंट टू बी अंडरस्टूड, अभी बता दूं, आगे मार्क करा दूंगा। ट्रेड क्रेडिट में इट इज अपॉन द रिलेशंस ऑफ द सप्लायर एंड द बिजनेस, सप्लायर एंड द बिजनेस, कि क्या वो उनसे इस पीरियड ऑफ टाइम के लिए कोई इंटरेस्ट लेंगे या नहीं लेंगे। ओके, इट इज कंप्लीटली अपॉन द रिलेशंस ऑफ द बिजनेस एंड द सप्लायर। क्योंकि अगर आपका रिलेशन अच्छा है, वो आपसे 20 दिन, 25 दिन, 1.5 महीने का इंटरेस्ट नहीं लेने वाले। ठीक है, आप मानते हैं, आपने मान लो थोड़ा अमाउंट अब हम बढ़ाते हैं, लेट्स से यू आर हैविंग 50 lakhs ऑफ क्रेडिट थ्रू द होलसेलर। अब आप 50 लाख अगर 20 दिन, 30 दिन रखते भी हो, उनका उधार रखते हो, तो मे बी वो आपसे इंटरेस्ट ना ले अगर आपका रिलेशन उनके साथ अच्छा है। बट इफ यू आर नॉट हैविंग सच गुड रिलेशंस, मे बी यू हैव टू मे अ मिनिमल अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट टू द सप्लायर। ठीक है, नाउ मूविंग फॉरवर्ड, आई एम सो सॉरी। फीचर्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। सो नंबर 1 फीचर, इट्स अ शॉर्ट टर्म फाइनेंस। कभी भी आप ट्रेड क्रेडिट लेकर साल भर का अपना लिमिट नहीं मांग सकते कि भैया साल भर बाद पेमेंट करेंगे। नो, इट इज जनरली, मैंने भी आपको 6 महीने तक का एग्जाम्पल है, इट इज ऑल्सो अ वेरी वाइल्ड गैस। बहुत से बहुत होगा तो 2 हफ्ता, 3 हफ्ता, 1 महीना, मैक्सिमम 2 महीने, और जस्ट लेट्स गिव इट अ नंबर, मैक्सिमम 90 डेज का यहाँ पर आपको लिमिट दे देता है आपका सप्लायर। 90 डेज से ज़्यादा वो आपको विदाउट इंटरेस्ट पैसा क्यों दे? उसके लिए भी तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यहाँ पर हैम्पर हो रहा है ना। वो अगर यही पैसा कहीं और दे रहा होता है इंटरेस्ट पे, तो कम से कम इंटरेस्ट तो मिलता है। इससे जगह पे वो आपको पैसा देकर फंस गया है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लंबा ड्यूरेशन का लिमिट नहीं मिलेगा। सो इट इज़ अ सोर्स ऑफ वेरी शॉर्ट फाइनेंस। नंबर 2 वी हैव कन्वीनियंस। व्हाई इट इज़ कन्वीनियंट? क्योंकि ये लोन लेने के लिए आपको कहीं जाना नहीं पड़ता। आप अपने सप्लायर से सामान तो खरीदोगे ना, बतौर बिजनेस, यू विल बी परचेजिंग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम योर सप्लायर। वही गुड्स का बस आपको पैसा नहीं देना है। आप उधार नहीं, आप उधार बस ले रहे हो।
आप उनसे पैसा नहीं मांग रहे हो, आप उनसे सामान ले रहे हो, बस आप उनको पैसा अभी नहीं देकर बाद में दोगे, ठीक है। सो इट इज वेरी कन्वीनियंट फॉर एनी बिजनेस टू गेट मनी थ्रू ट्रेड क्रेडिट। नंबर 3, वी हैव नो कंपल्शन ऑफ इंटरेस्ट, वी हैव नो कंपल्शन ऑफ इंटरेस्ट। जैसा हमने पहले भी कहा, इंटरेस्ट जरूरी नहीं है पे करना पड़े, इट इज डिपेंडेबल टोटली ऑन द रिलेशंस ऑफ द बिजनेस एंड द सप्लायर। दोनों के बीच का रिलेशन कैसा है उसके अकॉर्डिंग ही वहां पर आपको इंटरेस्ट लग भी सकता है या इंटरेस्ट माफ भी हो जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू आवर फोर्थ पॉइंट, देयर इज नो सिक्योरिटी रिक्वायर्ड। एज आई सेड, रिलेशन आ रहा है बीच में, तो कोई भी आपको सप्लायर ये कभी नहीं कहेगा भैया हम आपको 10,000 का ट्रेड क्रेडिट तो दे देंगे, थोड़ा अमाउंट बढ़ा देते हैं कि 10 लाख का ट्रेड क्रेडिट आपको हम दे देते हैं, आप कुछ दिन बाद हम आएंगे आपसे पैसा लेने, लेकिन तब तक के लिए आप अपने गले की सोने की चेन लाइए मुझे दे दीजिए एज अ बेसिस ऑफ कोलैटरल। इट नेवर हैपेंस। ट्रेड क्रेडिट में ये तो गारंटी है कि इसके बदले में आपको कुछ सिक्योरिटी नहीं रखवाया जाएगा। फिर भी हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट किन्हीं बुक्स में लिखा हो सकता है कि देयर इज नो इंटरेस्ट, देयर इज नथिंग, लेकिन इंटरेस्ट तो चलो फिर भी हो सकता है लगे, लेकिन इन रियलिटी कम से कम कोलैटरल तो आपको नहीं मांगा जाएगा, दैट इज आई एम श्योर फॉर। ट्रेड क्रेडिट, सप्लायर ने आपको सामान दिया, आप उसे कहेंगे कि भैया हम महीने भर आपको बाद पैसा देंगे, लेकिन इस पीरियड के लिए मे भी आपको कुछ इंटरेस्ट लगे, लेकिन सिक्योरिटी में आपको ये कुछ कोलैटरल आपसे आपके सप्लायर्स नहीं मांगने वाले। इट्स अ मेरिट टू द बिजनेस एज वेल। देन वी हैव रेजेस इन्वेंट्री। अब ये यहाँ पे फायदा है, देखो जब आप ट्रेड क्रेडिट ले रहे हो, जब आप उधार में सामान खरीद रहे हो अपने सप्लायर से, देयर इज अ बेनिफिट। लेट्स से देयर इज अ सप्लायर फ्रॉम हुम यू आर बाइंग गुड्स ऑफ ₹10 लाख। अब आप इस 10 लाख को अभी तो पे नहीं करोगे, विद द कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट आप इसको महीने भर बाद, 2 महीने भर बाद पेमेंट करने वाले हो। नाउ अब इस 2 महीने में, क्योंकि अभी भी आपका वो पैसा जो आपने इन्हें अभी तक नहीं दिया है, लेट्स से आपके पास गल्ले में पैसे थे, बट ट्रेड क्रेडिट के कॉन्सेप्ट को यूज करके आपने अपने इस सप्लायर को पैसा नहीं दिया है। नाउ what you can do is you can go for another trade credit or you can go for another cash purchase for purchasing something else for the business। आपने 1 से 10 लाख का सामान दिया, पैसे अभी भी आपके पास है, आपने उसको पे नहीं किए हैं और अभी 2 महीने तक करने भी नहीं है। नाउ यू कैन यूज द सेम मनी टू रोटेट इट इन द बिजनेस। अब आप उससे कुछ सामान खरीद सकते हो, कुछ और परचेजेस कर सकते हो, आप उससे कुछ और क्रेडिट ले सकते हो और पैसा लेके रखो। जनरली बिजनेस के अंदर क्या होता है, कोई भी बिजनेसमैन एक से ज्यादा सप्लायर से सामान खरीदता है, सबको ट्रेड क्रेडिट पे चलाता है, सबको, और जो पैसा उसके पास है वो अपने बिजनेस में रोटेट करते रहता है, उससे इंटरेस्ट कमाते रहता है, रिटर्न्स कमाते रहता है। व्हेन द डेट ऑफ क्रेडिट इज मेच्योर, जब अब 2 महीने खत्म हो गए, अब सप्लायर हमारा फोन कर रहा है पैसे के लिए, वो तब उसको उसका पैसा वापस कर देते हैं। बट दे ट्राई टू यूज ईच एंड एवरी डे दैट दे कैन यूज क्रेडिट फॉर। उधार में धंधा करो, कहते हैं ना, बहुत कॉमन सा सेइंग है बिजनेस में, बिजनेस वर्ल्ड में, इंडिया में स्पेशली, दैट असली बिजनेसमैन वही होता है जो अपने नहीं दूसरों के पैसे से धंधा करता है। तो सी, आपने बिजनेस में उनसे सामान खरीदा भी, उसको यूज भी किया, पब्लिक को दिया भी, पब्लिक से पैसा ले भी लिया और फिर वही पैसा वापस कर दिया, मतलब आपके गल्ले के पैसे गल्ले में ही रह गए और आपने पूरा बिजनेस अपना कंप्लीट भी कर लिया। फिर से एक बार, सप्लायर से सामान खरीदा, कस्टमर को बेचा, कस्टमर से पैसे लिए और फिर वही पैसा सप्लायर को वापस किया, अपने गले में जो पैसा था उसको आपने हाथ तक नहीं लगाया। ओके, सो इट इज अ क्लियर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रेड क्रेडिट। बहुत इजी कॉन्सेप्ट था और बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। आप अपने बिजनेस फैमिली के फ्रेंड से पूछोगे, ही विल बी गिविंग यू सर्टेन मोर एग्जांपल्स और बेनिफिट्स ऑफ ट्रेड क्रेडिट। यहां पर तो इसका फीचर ही उसका मोस्टली एडवांटेजेस है, सो वी विल बी टैकलिंग इट विथ वेरी वेरी ईज इन द फ्यूचर। इसी के साथ हमारा ट्रेड क्रेडिट का भी लेक्चर खत्म होता है। वी विल बी कमिंग अप विथ मोर ऑफ सच वीडियोस। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग लक्ष्य मार्क।